सुपर क्रॉप से जुड़े हुए तमाम किसान भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। किसान भाइयों, इस बार आपको गेहूं की बिजाई के दौरान डीएपी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। लगभग सभी किसानों को डीएपी के लिए दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ी और कुछ किसान भाई तो ऐसे थे जिनको तमाम कोशिशों के बावजूद भी डीएपी नहीं मिल पाई और उनको बिना डीएपी के ही अपनी गेहूं की बिजाई है वो करनी पड़ी। किसान भाइयों, अगर मैं डीएपी की बात करूं तो लगभग पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर हर सीजन के अंदर ही आपको डीएपी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और इसी किल्लत को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों, इस बार हमारी टीम ने 1-2 एकड़ के अंदर किसान भाइयों एक एक्सपेरिमेंट लगाया ताकि जो डीएपी की जो समस्या आ रही है, अगर आपको डीएपी सही समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती है तो डीएपी का अल्टरनेट क्या हो सकता है गेहूं के अंदर, जिसका आप प्रयोग कर कर गेहूं की अच्छी पैदावार ले पाओ। उतना डीएपी जितना ही खर्चा आपको आए, जिस तरह आप डीएपी यूज़ करें उसी तरीके से उस दूसरा जो अल्टरनेट है उसको आप यूज़ करो। तो इन सभी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों, इस बार हमारी टीम ने गेहूं की जब बिजाई की उस समय एक एक्सपेरिमेंट लगवाया किसान भाइयों। इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है किसान भाइयों, जो अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको आगे बताऊंगा, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में जो जानकारी आज मैं आपको दूंगा वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट है जो आपको किसान भाइयों पता होना चाहिए। अगर वो पॉइंट आपको पता है तो जो अभी आगे इस वीडियो के अंदर जो बातें हम चर्चा करेंगे उनको आप आसानी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों की 1 एकड़ के अंदर आप गेहूं लगा रहे हो तो उसके लिए कितने जो न्यूट्रिएंट है उनकी जरूरत है वो किसान भाइयों पड़ती है गेहूं को 1 एकड़ के लिए। तो अगर बात करूं किसान भाइयों गेहूं की, तो जैसे आप यूरिया डाल रहे हो, आप डीएपी डाल रहे हो, तो यूरिया के माध्यम से किसान भाइयों आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहे हो, डीएपी के माध्यम से किसान भाइयों आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहे हो, फॉस्फोरस की पूर्ति कर रहे हो। कुछ किसान भाई अगर पोटास डाल रहे हैं, एमओपी डाल रहे हैं तो उसके माध्यम से पोटास की पूर्ति कर रहे हैं। कुछ किसान भाइयों कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल रहे हैं तो उनके माध्यम से जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी पूर्ति कर रहे हैं। और वही जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कर लो या जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है, ये सब मिलके ही आपके गेहूं की पौधे की ग्रोथ में सहायता करते हैं। उनको लेके ही पौधा क्या है कि अच्छी ग्रोथ कर पाता है, अच्छी पैदावार आपको मिलती है किसान भाइयों। तो अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कितनी क्वांटिटी में चाहिए, नाइट्रोजन कितनी क्वांटिटी में चाहिए, जो फॉस्फोरस है वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, पोटेशियम कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो किसान भाइयों लगभग 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो नाइट्रोजन है वो गेहूं को चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी ग्रोथ करने के लिए। उसके अलावा अगर बात करूं किसान भाइयों फॉस्फोरस की, तो 25 किलो फॉस्फोरस है किसान भाइयों वो गेहूं को चाहिए 1 एकड़ के लिए। अगर बात करूं किसान भाइयों पोटेशियम की, तो 12 से लेकर 24 किलो जो पोटेशियम है किसान भाइयों वो गेहूं को चाहिए 1 एकड़ के लिए। कई बार क्या होता है किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों के माइंड में अब ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो ना तो यूरिया डाल रहे तो भी हमारा पौधा कैसे ग्रोथ कर रहा है। तो किसान भाइयों जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजर के माध्यम से, जिन मिट्टी के अंदर कमी होती है वहां हम ऊपर से डालते हैं, जिन जो मिट्टियां ज्यादा उपजाऊ है जिनके अंदर ये सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है तो वहां से पौधा उनको लेता है। पर एक जो भी मैंने जो डाटा दिया है किसान भाइयों ये है कि एक पौधे को अगर अच्छी ग्रोथ करनी है ना, तो ये इतनी मात्रा में, जैसे मैंने नाइट्रोजन बताया 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, फॉस्फोरस 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और पोटेशियम 12 से लेकर 24 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो वो किसान भाइयों जो है पौधे को चाहिए प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए। ये सब चीजें अगर आपके मिट्टी के अंदर है तो वहीं से पौधा डायरेक्ट ले लेगा, अगर नहीं है तो आपको फिर फर्टिलाइजर के माध्यम से ये जो उपलब्ध है वो पौधे को करवाने पड़ेंगे किसान भाइयों। तो अब आ जाते हैं किसान भाइयों, टेक्निकल बात आपको क्लियर हो चुकी है कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीजें हमें चाहिए किसान भाइयों। और ये जब नाइट्रोजन की बात करूं तो ये यूरिया के माध्यम से आप पूर्ति कर रहे हो, अगर फॉस्फोरस की बात करूं किसान भाइयों तो वो आप डीएपी के माध्यम से भी पूर्ति कर रहे हो किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अब आ जाते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर। टेक्निकली आपको क्लियर हो गया, पता लग चुका है भी किस चीज से क्या चीजें हमें मिल रही है, कौन से फर्टिलाइजर के अंदर से हमें नाइट्रोजन मिल रहा है, किसके अंदर से हमें फॉस्फोरस मिल रहा है, और डीएपी का यूज हम किस लिए कर रहे हैं और नाइट्रोजन जो यूरिया उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं। एक बार फिर दोबारा आपको बता देता हूं, यूरिया का यूज जो है वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं और डीएपी का जो यूज है किसान भाइयों जो मुख्यतः हम फॉस्फोरस की पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं, पर उसमें कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति भी उसके साथ किसान भाइयों हमारी हो जाती है किसान भाइयों। तो जो एक्सपेरिमेंट था किसान भाइयों वो हमने 2 एकड़ जगह ली किसान भाइयों, दोनों एकड़ आमने सामने है किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है बिल्कुल किसान भाइयों। किसी तरह का कोई भी यहाँ अंतर नहीं है दोनों एकड़ के अंदर। मिट्टी की जांच मैंने करवाई हुई किसान भाइयों, सोइल रिपोर्ट है उसके अंदर भी किसी तरह की कोई वेरिएशन नहीं थी।
उसके अलावा जो यहाँ पानी दिया गया वो एक जैसा दिया गया, बिजाई एक ही दिन की गई है, बीज एक जैसा रखा गया, बीज की जो मात्रा थी प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी एक जितनी रखी गई है। हर चीज मैं कह सकता हूँ किसान भाइयों यहाँ पूरी की पूरी एक जैसी रखी गई है, दोनों एकड़ की, किसी तरह का कोई अंतर यहाँ किसान भाइयों नहीं है। आमने सामने खेत है तो क्लाइमेट का भी हम नहीं कह सकते भी हाँ थोड़ा अगर दूर हो तो कई बार हो जाता है भी 1 एकड़ यहाँ लगा रखे, 1 एकड़ 10 किलोमीटर दूर कहीं लगा रखा है तो वहाँ क्लाइमेट अलग होगा, यहाँ अलग होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हर चीज किसान भाइयों बिल्कुल एक जैसी है किसान भाइयों। अब बात आ जाती है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने अल्टरनेट क्या यूज किया है किसान भाइयों डीएपी की जगह। तो 1 एकड़ के अंदर तो किसान भाइयों हमने डीएपी यूज की है 1 बैग के हिसाब से किसान भाइयों, ठीक है जी। और दूसरा जो एकड़ है किसान भाइयों उसके अंदर हमने डीएपी की जगह किसान भाइयों एसएसपी हमने यूज की है। एसएसपी बहुत सारे किसान यूज करते हैं, बहुत सारे किसान यूज नहीं भी करते हैं। जिन किसान भाइयों को लगभग किसानों को क्या कहते हैं डीएपी की आदत है वो लग चुकी है, हमें लगता है भी जो भी कुछ है वो डीएपी है, डीएपी के अलावा कुछ भी नहीं है, डीएपी डालेंगे तो ही हमारी ग्रोथ होगी क्रॉप की, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होने वाली। तो किसान भाइयों एसएसपी भी हमने इसके अंदर यूज की है फॉस्फोरस की पूर्ति करने के लिए। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं किसान भाइयों एसएसपी की तो हमने 3 बैग एसएसपी इसके अंदर किसान भाइयों यूज किए हैं। एसएसपी के अंदर किसान भाइयों आपको पता है कि उसके अंदर फॉस्फोरस होती है, उसमें आपके सल्फर होते हैं, यूरिया नहीं होती, नाइट्रोजन नहीं होती सॉरी। तो नाइट्रोजन के लिए किसान भाइयों हमने अलग से 20 किलो यूरिया बिजाई के समय इसके अंदर डाला था। अगर बड़ा बड़ा ओवरव्यू करूं तो किसान भाइयों पहला प्लॉट जो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है इसके अंदर हमने 1 बैग खाली डीएपी का बिजाई के समय इसके अंदर हमने प्रयोग है वो किया है किसान भाइयों। दूसरा जो भी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो आ चुकी है इसके अंदर किसान भाइयों हमने डीएपी की जगह एसएसपी के 3 बैग किसान भाइयों इसके अंदर यूज किए, उसके साथ साथ 20 किलो यूरिया भी इसके अंदर हमने यूज किया किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि डीएपी अगर 1 बैग हमने दिया तो उसके द्वारा कितनी क्वांटिटी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हुई, कितनी क्वांटिटी के अंदर फॉस्फोरस की पूर्ति हुई। अगर मैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करूं तो किसान भाइयों लगभग 9 किलो के आसपास तो आपका नाइट्रोजन चला गया 1 बैग के अंदर डीएपी के, और लगभग किसान भाइयों 23 केजी आप मान लीजिए 23 केजी आपका जो फॉस्फोरस है किसान भाइयों वो आपका 1 बैग से पूर्ति हो चुकी है किसान भाइयों। अगर मैं बात करूं एसएसपी की तो एसएसपी के अंदर 3 बैग हमने एसएसपी के यूज किए और 1 बैग हमने 20 किलो हमने यूरिया यूज की, तो उसके अंदर भी किसान भाइयों 9 किलो के आसपास आपकी नाइट्रोजन गई और लगभग 23 से 24 किलो के बीच में कह सकता हूं भी आपकी फॉस्फोरस है वो, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों के अंदर बिल्कुल इक्वल ही गई है, वो ही अपने को किसान भाइयों गेहूं तक पहुंचानी है। ये नहीं कि डीएपी डालोगे तो डीएपी के साथ गेहूं का लिंक है, डीएपी डालोगे तो ही ग्रोथ करोगे, नहीं। गेहूं को क्या चाहिए कि न्यूट्रिएंट चाहिए किसान भाइयों, नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। स्टार्टिंग अवस्था में जब पौधा आपके जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद में ग्रोथ होती है, उस समय नाइट्रोजन फॉस्फोरस की क्वांटिटी सबसे ज्यादा चाहिए। और वैसे ही क्या है किसान भाइयों की एसएसपी में मतलब दोनों केस के अंदर तो हमने क्या कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो पूर्ति थी वो कर दी, तरीका अलग रखा, एक में डीएपी रखी और एक में एसएसपी रखी, क्योंकि डीएपी नहीं मिल पा रही है, बहुत दिक्कतें आ रही है किसानों को। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की इनकी कॉस्टिंग की। तो अगर बात करूं किसान भाइयों डीएपी का 1 बैग और एसएसपी के 3 बैग और 20 किलो यूरिया, जब आप दोनों की बाजार के हिसाब से आपके रेट के हिसाब से आप जब कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है 100 से 150 रुपए का अंतर आपको देखने को मिले, इससे ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिले। तो खर्चे के मामले में दोनों सेम है, तरीका दोनों का सेम है। जिस प्रकार आपने डीएपी की बिजाई की उसी समय से हमने एसएसपी की बिजाई करनी, यूरिया का आपको चिट्टा लगा देना है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि पानी भी सेम दिया किसान भाइयों। पहला पानी जिस दिन डीएपी वाले खेत को दिया उसी दिन एसएसपी वाले खेत को दिया, जितनी क्वांटिटी में डीएपी वाले खेत को दिया पानी उतनी क्वांटिटी में एसएसपी वाले खेत को दिया। जो हमने नाइट्रोजन पहले पानी पे जो यूरिया हमने डाली वो भी जितनी डीएपी वाले खेत के अंदर डाली उतनी एसएसपी वाले खेत के अंदर डाली किसान भाइयों। जो खरपतवारनाशी जो दवाई हमने प्रयोग करी है जो डीएपी वाले खेत के अंदर यूज करी किसान भाइयों वो सेम टू सेम हमने एसएसपी जहां हमने यूज किया उस खेत के अंदर किसान भाइयों हमने प्रयोग किया। तो यानी सब कुछ बिल्कुल एकदम बराबर चल रहा है किसान भाइयों, किसी तरह का कोई अंतर नहीं है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। अगर रिजल्ट की बात करूं किसान भाइयों तो क्योंकि अभी तक गेहूं ने क्या कि ग्रोथ फेज अपना पूरा कर लिया है, यानी जब वो बीज से अंकुरण उसका हुआ, अंकुरण से लेकर पूरा ग्रोथ फेज है वो पूरा उसने कवर कर लिया है किसान भाइयों। अब आगे बल्लियां बननी स्टार्ट होगी, बल्लियों में दाना आएगा और आगे हम जो हार्वेस्टिंग जो पकने की तरफ है गेहूं अब जाएगी। मुख्य जो फेज था किसान भाइयों वो गेहूं ने अपना पूरा कर लिया, क्योंकि ये फेज बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस फेज के अंदर अगर आपके गेहूं ने अच्छे से ग्रोथ करी तो मान के चलो आपकी पैदावार भी अच्छी करी। इस फेज के अंदर आपकी रहेगी, यानी जो बटवार वाला जो फेज है ना भाई, अंकुरण से लेकर धीरे धीरे बड़ी होनी, उसमें जो आपका फ्लैग लीफ निकलना किसान भाइयों और वो सब कल्ले बनना, ये सब अगर प्रॉपर तरीके से हो गया
तो समझो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर इस फेज के अंदर अगर आप कहीं रुक गए या प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाई तो बाद में चाहे आप कितना ही खर्चा कर लेना बल्लियां बढ़ने के समय, किसान भाइयों आप जो पैदावार आपकी जितनी अच्छी ग्रोथ वाली गेहूं के अंदर आएगी उतनी नहीं आने वाली। तो कहीं ना कहीं पैदावार भी आपके गिरावट होगी अगर आपका ये ग्रोथ फेज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है किसान भाइयों। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं किसान भाइयों की रिजल्ट के बारे में, जो कि सभी किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट कैसा रहा। तो वीडियो किसान भाइयों लगातार आपकी स्क्रीन पे चल रही है, दोनों प्लॉट्स की आप देख ही रहे हो। अब मैं थोड़ा टेक्निकली बता देता हूं किसान भाइयों। अगर मैं किसान भाइयों कल्लों की संख्या की बात करूं, नीचे से जो कल्ले निकल रहे हैं किसान भाइयों, तो जो डीएपी वाले खेत के अंदर 5 से 6 से 7 अभी एवरेज, हमने बहुत सारे अलग पौधों के निकाल के देखा तो एवरेज 6 से 7 की आ रही है। सेम एवरेज किसान भाइयों आपकी एसएसपी जहां हमने यूज किया उस खेत के अंदर आ रही है किसान भाइयों। किसी तरह का कोई भी अंतर हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। कल्लों की बात होगी किसान भाइयों। उसके बाद में प्लांट हाइट की बात करूं तो किसान भाइयों हाइट बिल्कुल एक जैसी सेम टू सेम डिट्टो देखने को मिल रही है। किसी तरह का कोई भी अंतर हमें यहाँ देखने को नहीं मिला अभी तक किसान भाइयों। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों की जो कल्ले निकले उनके पत्तों की संख्या की बात करूं किसान भाइयों, क्योंकि ये बड़ा मैटर रहता है, क्योंकि जितने ज्यादा पत्ते अच्छे होंगे, जितना ज्यादा हरापन होगा गेहूं के अंदर, उतना ज्यादा क्या कि वो फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा किसान भाइयों तो पौधे को भोजन ही उतना ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा पौधे को भोजन मिलेगा तो समझो कि बल्लियां भी उतने अच्छे तरीके से बढ़ेंगी, पौधे की सारी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से होगी और आपकी पैदावार भी ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ लिंक है किसान भाइयों। तो अगर बात करूं किसान भाइयों पत्तों की संख्या, तो वो भी दोनों में किसान भाइयों बराबर है। यानी मैं कह सकता हूं अभी तक बिल्कुल हर एक चीज के अंदर जो जहां हमने एसएसपी यूज की थी वो डीएपी बिल्कुल एकदम एक समान चल रही थी। किसी तरह का कोई भी अंतर हमें किसान भाइयों यहां देखने को नहीं मिल रहा है किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों इसके ऊपर मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा, 2 वीडियो इसके बाद में और आएगी किसान भाइयों इसके ऊपर। पहले के अंदर तो क्या कि जैसे बल्लियां बन गई तो बल्ली जब पूरी बन के तैयार हो जाएगी ना, उस समय भी कितने दाना है, वजन कितना आ रहा है दाने के हिसाब से, और एक मैं जब इसकी निकलवाऊंगा, इसकी हार्वेस्टिंग होगी किसान भाई, उस समय भी आपको बताऊंगा कि इसका झाड़ कितना रहा किसान भाइयों, भी जो पैदावार है वो कितनी आई है प्रति एकड़ के हिसाब से, जहां मैंने डीएपी यूज की, जहां मैंने एसएसपी यूज की। तो किसान भाइयों जो ग्रोथ वाला फेज है उसका बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट आपके सामने आ चुका है किसान भाइयों। तो आप भी अगर आपको गेहूं की बिजाई के समय अगले सीजन जब भी अगर आपको डीएपी उपलब्ध ना हो, डीएपी की कमी आपको देखने को मिल रही है, आपको डीएपी सही समय पे नहीं मिल पा रही है, तो आप किसान भाइयों एसएसपी भी डीएपी की जगह यूज है वो कर सकते हो। रिजल्ट आपके सामने है किसान भाइयों बिल्कुल। अगर आप इस प्लॉट को देखना चाह रहे हो तो किसान भाइयों सिरसा जिले के रानिया तहसील के खारिया गांव के अंदर आप आ सकते हो। वहां आके किसान भाइयों इस जो प्लॉट है इस एक्सपेरिमेंट को आप अपनी आंखों से भी किसान भाइयों अच्छे तरीके से देख सकते हो। किसान भाइयों आज की इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसान भाइयों। और स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ चुका है किसान भाइयों, उस पर भी आप फोन करके भी अगर आपकी कुछ जानकारी है तो किसान भाइयों आप ले सकते हो। किसान भाइयों इसी तरह की जो टेक्निकल जानकारी है उनको लेने के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो किसान भाइयों कुछ नहीं, 1 सेकंड का काम है, नीचे वाला बटन दबा लीजिए ताकि आपको घर बैठे अपने रूम के अंदर अपने बेड के ऊपर आपको टेक्निकल जानकारी सही समय पे पहुंचते रहे और उन टेक्निकल जानकारी का यूज कर किसान भाइयों आप एक अच्छी खेती है वो कर पाएं और खेती से ज्यादा मुनाफा है वो कम खर्चे के अंदर ले पाएं। धन्यवाद।